हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूनम और आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी चैनल द परफेक्ट टेबल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 ऐसे टिप्स जो कि किचन में आपको बहुत काम आएंगे। आजकल हर किचन में इस तरह का चॉपर तो होता ही है, पर इस चॉपर को अगर हमने बार बार धोया तो इसकी जो रस्सी है वो खराब हो जाती है। तो अब हम देखेंगे इससे हम किस तरह से आसानी से साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसमें प्याज को चॉप कर लिया। तो यहाँ देखिए इसकी लीड पूरी तरह खराब हो गई। तो इसे बार बार धोना ना पड़े और खराब ना हो, इसके लिए मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एक बटर पेपर और इसे इस तरह से लगा देती हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर प्लास्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस इसके लीड के साइज़ का आपको प्लास्टिक कट करना है और इसके अंदर लगाकर फिर आपको प्याज टमाटर चॉप करना होगा। तो ऐसा करने से जब आप इसकी लीड खोलेंगे तो यहाँ देखिए इसका बटर पेपर या प्लास्टिक रिमूव करने के बाद में बिल्कुल भी कैप गंदा नहीं होता है, जिससे इसे बार बार धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए अब देखते हैं रबर बैंड को किस तरह से स्टोर किया जाता है। अगर आप इसी तरह से रबर बैंड को बोतल के अंदर स्टोर करते हो तो थोड़े दिनों बाद ये आपस में चिपकने लगते हैं। तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा टैल्कम पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से पाउडर डालकर अगर आप इसे स्टोर करोगे तो लंबे समय तक अच्छे रहेंगे, बिल्कुल चिपकेंगे नहीं और टूटेंगे भी नहीं। तो है ना, बहुत ही काम आने वाला आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप को। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं मिक्सर का जार। बार बार यूज करने की वजह से मिक्सर के जार की जो ब्लेड है उसकी शार्पनेस कम हो जाती है। तो हम इसे शार्प करने के लिए ले लेते हैं नमक डालकर हम इसे 1 से 2 बार चला लेंगे। नमक डालकर मिक्सर के जार को चलाने से इसके ब्लेड की शार्पनेस बहुत ही जल्दी बढ़ जाती है। इस ट्रिक को आपको कम से कम महीने में 1 बार जरूर करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं अब अगली टिप को। अक्सर जब हम कोई ग्रेवी की सब्जियां बनाते हैं तो सब्जी में से इस तरह से पानी सेपरेट होने लगता है। तो इसे सॉल्व करने का एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया मेरे पास है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर ले लेती हूँ मैं 2 टेबलस्पून पानी एक कटोरी के अंदर और इसके अंदर डाल देंगे हम 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर को पानी के साथ अच्छे से घोलकर हम इसे सब्जी के अंदर मिला देंगे। यहाँ पर हम इसे मिलाने के बाद 1 से 2 बॉईल आने देंगे और आप देखेंगे कि सब्जी बहुत ही बढ़िया से थिक हो चुकी है। तो है ना, बहुत ही यूजफुल और आसान सी टिप्स। तो चलिए अब अगली टिप को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ टमाटर। तो यहाँ देखिए टमाटर थोड़े से बासी हो चुके हैं और इस तरह इसके ऊपर झुर्रियाँ आ गई है और ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसे टाइट करने का एक बहुत ही खास तरीका मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक बर्तन के अंदर पानी। तो यहाँ पर हमने गुनगुना पानी लिया है जिसके अंदर हम आराम से अपने फिंगर को रख सकते हैं। ऐसा टेम्परेचर वाला आपको पानी लेना है और इसके अंदर टमाटर डालकर इसे छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि टमाटर कितने अच्छे टाइट हो चुके हैं और इसके ऊपर की जो झुर्रियाँ है वो बहुत ही अच्छे से निकल चुकी है और बहुत ही फ्रेश टमाटर बन चुके हैं। तो है ना, बहुत ही आसान सी टिप्स। आई होप आपको ये टिप बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए देखते हैं अगली टिप को। तो यहाँ पर मैंने ले लिया सैलेड के लिए प्याज। इन सिंपल से सैलेड को आप नमक और नींबू के साथ सर्व करते हो, पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही चटपटे मसाले की रेसिपी। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक मिक्सिंग बोल। इसके अंदर डाल देते हैं 1 टीस्पून चाट मसाला। साथ ही में हम डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। यहाँ ले रही हूँ मैं 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर और साथ ही में हम डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून काला नमक। अब मैं यहाँ ले रही हूँ सूखा पुदीना जो मैंने सुखाकर क्रश कर रखा है। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर नमक का इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैं जब सैलेड बनाती हूँ तभी नमक इसके अंदर डालती हूँ। एक बार आपने इस तरह से मसाला बना कर रख लिया तो जब भी आप सैलेड बनाओ इस तरह से इसके ऊपर इसे स्प्रिंकल कर दीजिए। आपका जो प्याज है वो किसी सब्जी से कम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर डाल दिया है थोड़ा सा नमक और साथ ही में हम डाल देंगे थोड़ा सा नींबू। तो ये लीजिए, हमारा चटपटा सैलेड बनकर तैयार है। तो चलिए अब अगली टिप देख लेते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ पनीर। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से बहुत सारा पनीर घर में स्टोर करा है, पर अक्सर ऐसा होता है कि पनीर आपस में चिपक जाता है या चिपचिपा हो जाता है। तो इसे स्टोर करने का सही तरीका है इसके अंदर आप पानी डालकर रखिए। ये ऐसे पानी डालकर अगर आपने एयर टाइट कंटेनर के अंदर पनीर को रख दिया है तो 15 से 20 दिन तक आप फ्रिज में इसे स्टोर कर सकते हो। ये खराब भी नहीं होगा, चिपचिपा भी नहीं होगा और इसमें से स्मेल भी नहीं आएगी। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप को। अक्सर हम जब प्याज कट करते हैं तो आंखों में से आंसू आते हैं और बच्चे तो घर में रुकना ही पसंद नहीं करते जब हम प्याज कट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत अलग अलग तरीके से हर कोई बताता है, पर मैं अपना पर्सनल तरीका बताती हूँ। इस तरह आप एक ग्लास के अंदर या कटोरी के अंदर पानी भरकर रख दीजिए। ऐसा करने से बिल्कुल भी आंखों में आंसू नहीं आएंगे और प्याज बड़े आराम से आप कट कर सकते हो। तो है ना, बहुत ही आसान सी टिप। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप को।
अक्सर हम जब इस तरह से घर में चाट बनाते हैं तो इस तरह की जो पपड़ियाँ होती है, चाट कटोरी होती है, वो बहुत ही जल्दी सौगी हो जाती है। जब हम इसके ऊपर स्टफिंग रखते हैं तो वो गीलेपन से बहुत जल्दी सौगी पड़ने लगती है। तो आज मैं लेके आई इसका एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन। आप इस तरह से स्टफिंग रखो, उसके पहले आप इसके नीचे एक पोटैटो चिप्स या फिर एक मोनाको बिस्किट को रख दीजिए। ऐसा करने से जो स्टफिंग के अंदर का पानी है वो कटोरी के अंदर नहीं जाएगा और आपकी जो कटोरी है वो बहुत ही क्रंची बनी रहेगी, बिल्कुल भी सौगी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं अगली टिप को। तो यहाँ पर मैंने दूध उबलने रखा है। मुझे इसे गाढ़ा करना है पर टाइम भी बहुत कम है और लो फ्लेम पर हम इसे गाढ़ा करेंगे तो टाइम लगेगा, और हाई फ्लेम कर दिया तो दूध बाहर निकलने लगेगा। तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर एक बहुत ही खास टिप। इस तरह से सिरेमिक के कप को आप इसके अंदर डाल दीजिए या फिर चीनी का कप आप ले सकते हो। अब आप इसे हाई फ्लेम पर बॉईल कीजिए। दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। जब तक आपको इसे गाढ़ा करना है आप कर लीजिए, और जब आपका दूध गाढ़ा करना हो जाए तो इसे आप निकाल कर अलग कर लीजिए। तो यहाँ पर याद रखना है आपको प्लास्टिक का कप आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। आशा करती हूँ आपको हमारे टिप्स बहुत पसंद आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।